बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं यूसी 52 में, जहां के रोड्स जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं तो बेहतर होगा। इसी के साथ साथ सीवरेज के मसाइल भी संगीन हैं। जो लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं उनके कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। जो लोग रोड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलन बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है यूसी 52 के। उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके कारोबार जो है वो किस तरह मुतासिर हो रहे हैं और वो फिर इन जो मसाइल हैं उनके सद्देबाब के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, कितने अरसे से इस जगह पे जो है वो आप रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं? हमें यहाँ 30 साल हो गए हैं तकरीबन, और 30 साल में आज तक तो रोड नहीं बना। अच्छा। ठीक है, अंडरपास बन गया, मेन ये नहर वाला रोड बन गया, ठीक है ना। 30 साल के बाद आज तक सीवरेज का और गटर इसका रोड का अभी तक, इसके लिए हम कारोबार के लिए भी परेशान हैं। लिहाजा हमारे लिए मेहरबानी की जाए गवर्नमेंट से भी। बड़ी मशहूर जगह है जी, यहाँ पर पूरे मुल्तान से जो है वो गाड़ियाँ ठीक होने आती हैं। मैकेनिक हजरात यहाँ पर बैठे हैं, तो आखिर इन मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा? अब आम इंसान है, जब कारोबार लोग जब करते हैं तो वो उस जगह का टैक्स देते हैं, उस जगह से सरमाया इकट्ठा होता है, तो उनकी एक आवाज़ बन जाती है। तो आप लोगों की आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक क्यों नहीं पहुँच रही, या जो हुकाम है उन तक क्यों नहीं पहुँच रही? सर, इधर असल में हमारे यूनियन के सदर भी नहीं है अब, ठीक है ना, कुछ चेयरमैन है, इसलिए लिहाजा हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, ताकि कोई बंदा हो ना बैक पे फिर खड़ा हो के बात करे। जो बंदा आता है वो वक्त ही आ गए, बस ये गलियों का हाल देख लें, कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा है, ठीक है ना। तो हम कारोबार के लिए इसलिए परेशान है कि अगर रोड सही होगा तो कारोबार आएगा ना हमारे पास। कोई दुकानें वर्कशॉप पे देखे खाली पड़ी हैं और वोट लेके चले जाते हैं। और हम चाहते हैं कि मरीम नवाज से कि ये मेहरबानी करें हमारे पे, गरीब आदमी हैं, सारे मजदूर हैं। अच्छा, ये जो इलाका है आप लोगों का विहाड़ी चौक वाला, ये तो पूरे मुल्तान की एक शारक समझा जाता है। वहाँ पर लोग जो है वो कारोबार बड़ा तेज़ी से हो रहा होता है। मेन रोड भी बना हुआ है, सारे जो फ्लाई आप बता रहे हैं अंडरपास भी बन गया है। तो ये लिंक रोड जो है, आपको क्यों लगता है कि आप किस वजह से नहीं बन रहा? कोई सियासत के नज़र हो रहा है ये जगह? मेरा ख्याल तो ऐसे ही है, सियासत का नज़र है, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर ये डबल फाटक बंद होता है, रेलवे फाटक, तो उसकी वजह से ये रोड पे रश हो जाता है। या कोई टीम आ जाए क्रिकेट वाली, तब इधर एक पाँव रखने की जगह नहीं होती, रोड ब्लॉकिंग हो जाती है। मगर ये नहीं देखते कि रोड है खुला है या नहीं, और पूरे अड्डे को ये रोड है बस। बिहाड़ी चौक तक कोई गली नहीं है जो मेन इधर नहर पे चढ़ती हो, ये मेन गली है। ये मेन गली है जी, लेकिन फिर भी इनके मसाइल का कोई सद्देबाब नहीं हो रहा, कोई हल नहीं निकाला जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, खुश राजी। ये इतना रोड गंदा है, गटर खुले पड़े हैं, ना कोई कारोबार है, ना इधर कोई गाड़ी आती है। हालात बहुत ख़राब हैं। बोट वाले आते हैं, बोर्ड लेके चले जाते हैं, कोई पूछते नहीं, अभी बनवा देते हैं। इधर न जिस टाइम बारिश आ जाती है ना, ये रास्ता इतना ख़राब हो जाता है ना, बंदा इधर नहीं आ सकती, ना कोई गाड़ी आ सकती। जो वर्कशॉपें वाले सारे सौदे बैठे रहते हैं, महीना महीना 15-15 दिन भूखे। तो लिहाजा मरीम नवाज को थोड़ा मेहरबानी करें, ये भी करें तो कोई हमारे हालातों पे ख्याल करें, बहुत परेशान है, तो ये भी करें हालात। तो जो यहाँ की ज़िलाई इंतज़ामिया है, मुल्तान की ज़िलाई इंतज़ामिया है, उन तक आप लोगों ने अपनी बात इकट्ठे होकर पहुँचाई है? कोई कंप्लेंट की है? नहीं, हम गए हैं सारे इकट्ठे होकर, कोई नहीं सुनता हमारी। क्या जवाब क्या मिलता है आगे से? अब यही मिलता है, बस आपको करवा देते हैं। इधर सब गटर गुटर सब खुले पड़े हैं। कितना अरसा हो गया इसको यानी कि 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। आखिर अपने बच्चों को अपना जो गुजर बसर करना है, बच्चों का पेट पालना है, तो फिर किस तरह अपना गुजारा करते हैं आप लोग? कुछ गुजारा नहीं कर रहे, भूखे मर रहे हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का। हमारे ये हालात है, शाम की है सुबह की है नहीं है, सुबह की है तो शाम की नहीं। जब आपके ये रोड टूटे हुए होंगे, इस तरह के हालात होंगे, तो आप लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती होंगी, शौक़ रह जाते होंगे। बिल्कुल, शौक सारे रह जाते हैं। गाड़ियाँ वैसे टूटी भरनी पड़ी हैं, पैसे नहीं हैं, काम करवाने के लिए नहीं है, इसलिए बहुत हमारा चूल्हा ठंडा हो चुका है। जो एलपी पहले चल रही थी वो उन्होंने बंद कर दी है, सेक्रेटरी साहब और उन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया। हम बहुत गरीब आदमी। तो दोबारा नहीं खोल दी गई एलपीजी? खाली थोड़ी नहीं मना करे, जो पकड़ता है वही ढक देता है गाड़ी। 5,000 20,000 रुपये जुर्माना हो जाता है।
5,000 20,000 रुपये जुर्माना हो जाता है जी। लोग जो हैं वो परेशान हैं, लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे जो रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं, सीवरेज के यहाँ पर मसाइल हैं, और लेकिन इन मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं है। हम जब बात करने जाते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, वो आपके पीछे जो इलाका मकीन है, आपके साथ रहते हैं, वो कहते हैं जी हम कंप्लेंट करने जाते हैं लेकिन हमारी सुनता कोई नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है, सुनता कोई क्यों नहीं है? क्या पता, उनको पता हुआ जो करते हैं। हमारे हम इनको कहते हैं, वो आगे सुनाते हैं, सुनता कोई नहीं है। गटर बाल लीक है, वो गटर का ढक्कन नहीं है ऊपर, इतने हालात ख़राब हैं जितनी वजह ही कोई नहीं। सीवरेज कैसा, ज़रा मुझे ना इन डिटेल ज़रा समझाएं, डिटेल में, कि आपके यहाँ पर एक तो रोड जो हमें नज़र आ रहा है टूटे हुए हैं, सीवरेज के क्या मसाइल हैं आप लोगों के? और बहुत मसाइल हैं, पानी यहाँ से निकलता ही नहीं है, 2-2 महीने पानी खड़ा रहता है यहाँ, बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, अच्छा, बुरे तो हालात हैं यहाँ पर। जब पानी खड़ा रहता होगा तो उसकी वजह से स्मेल हो जाती होगी, बीमारियाँ फैलती होंगी, तो फिर उन मसाइल के हल के लिए आप कोई हेल्पलाइनें दी हुई हैं, उन पर कॉल करते हैं? कोई नहीं आता भाई, इधर कोई आता ही नहीं। इतनी फ़ोन करते हैं, खुद जाते हैं, अमेरिकन सिस्टम पैसे इकट्ठे करके भी देते हैं, फिर भी कोई नहीं आता। हाँ, पैसे इकट्ठे करके किसको दिए हैं आपने अभी तक? इकट्ठे करते हैं आपस में, 100-100 दुकान वाला आगे देते हैं, फिर भी कोई नहीं नहीं, आगे देते किसको हैं? उनका तो फ़र्ज़ है आपसे पैसे लिए बगैर काम करें। कोई नहीं करता। वो जो ड्राइवर है उसको देते हैं, कोई काम नहीं करता, इधर आते ही नहीं है। हाँ, तो आप लोग, अच्छा, अब मैं जब यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पर विज़िट किया, मैंने कहा यार मैं यहाँ पर रह रहा होता ना तो मैं जो है वो इकट्ठे करता बंदे, और हमारे जो यहाँ के ओहदेदारान हैं उन तक मैं जाता, उन तक अपनी बात पहुँचाता कि भाई आप लोगों को हमने मुंतखब किया है और आप लोगों ने हमसे वोट लिए थे, आपने हमसे कुछ वादे किए थे, अब उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया जी, हमारे ये मसाइल हल करा दें। हम इधर वोट वाले कहाँ, इधर तो चौधरी हैं जो वही वोट देते हैं। हम तो दुकानदार हैं, कोई किधर का, कोई किधर का, कोई किसी जगह का, इधर के थोड़े हैं। हाँ, लेकिन इधर कारोबार तो कर रहे हैं ना जी आप? ये तो हैं कारोबार, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है जी। मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जो है वो लोगों के मसाइल हैं। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो है वो तंदूर वाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह दी रहमत है सर। जनाब, आप खाने पीने का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर रोटियाँ लगा रहे हैं, आपका एक होटल भी है। यहाँ पर तो बारिश के बाद 6-6 7-7 दिन पानी खड़ा रहता है, तो फिर कारोबार मुतासिर नहीं होता? यहाँ पे कीड़े मच्छर रहते हैं, उड़ते मच्छर सारे लोगों को पड़ते हैं। ये कारोबार ऐसा नहीं हो रहा है भाई, काम बहुत ढीला हो रहा है। आज 15 कहाँ हैं जी ओहदेदारान, कहाँ हैं जी जिन्होंने वोट लिए थे आपसे? यहाँ के चेयरमैन कहाँ हैं? यहाँ चेयरमैन तो गायब हो गए हैं, बाकी हम खड़े हैं गरीब। आप लोग तो खड़े हैं, गरीब आदमी की जो वैसे जो है वो लोग कह रहे हैं कोई नहीं हमारी सुनता बात, हम जो है वो बात कर करके थक गए हैं। तो कितनी दफ़ा, अंदाज़न कितनी दफ़ा आप लोग गए होंगे ओहदेदारान के पास? 4-5 दफ़ा गए थे, वो किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं हाँ हो जाएगा काम, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, एक काम भी नहीं हुआ उस टाइम तक। आपको कितना अरसा हो गया इस जगह पे कारोबार करते हुए? हमारे को अभी तो 1-1.5 साल हो गए। मैं 1.5 साल में 12 महीने होते हैं जी एक साल के अंदर। इन 12 महीनों में इन्होंने कमाना होता है, रोज़ का इनका डेली का जो है इन्होंने रोज़ घर लेके जाना है। तक रोज़ की बुनियाद पर कितने अरसे से आप ये देख रहे हैं, कितने महीनों से देख रहे हैं कि ये रोड जो है वो इसी तरह खस्ता हाली का शिकार है? 15-16 साल हो गए हैं ये जो काम हो रहा है ना। एक दफ़ा बन गई फिर तो बिल्कुल ही ऐसे जिमें फ़कीर नहीं सट जाते गंद, वहाँ पे गंद फेंक देते हैं, ये नहीं कुछ कर रहे। सफाई सुथराई के लिए तो चले टीमें आती होंगी, वो तो सुथरा पंजाब जो है वो बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू करा दिया गया है, तो उसकी टीमें तो कम से कम आती होंगी। नहीं, इधर तो कोई भी नहीं आया अभी तक, तो हम खड़े हैं, सिर्फ कोई भी नहीं आता यहाँ। ना सुथरा पंजाब की टीमें आ रही हैं, ना वासा आ रहा है, ना रोड बनाए जा रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स की मद में और या जो आप जो इस जगह का रेंट दे रहे हैं, जो आप लोग इस जगह की फ़ीसें दे रहे हैं, वो फिर कहाँ लग रही हैं? पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं है जी कि किस कहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं पैसे, या हम लोग जो इनको टैक्स दे रहे हैं। जी तो नाज़रीन, वादे वईद कर दिए जाते हैं लेकिन उन मसाइल का हल नहीं निकाला जाता। बहरहाल इन लोगों को तवक्कुआत हैं, लोग पॉजिटिव हैं कि इंशाल्लाह हमारे मसाइल का हल निकाला जाएगा। हमारे जो आला ओहदेदारान हैं वो हमारी बात सुनेंगे और हमारे मसाइल का हल निकालेंगे। हम आज के प्रोग्राम में आपको यूसी 52 के हालात दिखा रहे हैं, जहां पर रोड जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसी के साथ उधर सीवरेज के मसाइल हैं, कूड़ा करकट के मसाइल हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर।
क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं? ठीक, अल्लाह करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, कारोबार ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाक की रहमत है। अच्छा जनाब, ये इस वक्त मेरे सामने भी एक रोड जो है, अब ये गटर जो है वो खुला हुआ है, रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। कितना अरसा हो गया इस तरह हालात को? ये काफ़ी टाइम हो चुका है, ये काम है बड़ा यहाँ तकरीबन जब बारिश आ जाए हमें बड़ी परेशानी का हालात सामना करना पड़ता है। हम तो इदारे बनाए गए हैं जी, वासा है पड़ा, जब पानी खड़ा हो जाए सफाई सुथराई के लिए, साफ़ सुथरा पंजाब है, तो इस तरह के इदारे जो हैं, पूरा मुल्तान जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा पंजाब ने तो बड़ी कारकर्दगी दिखाई है। बिल्कुल, लेकिन जहाँ यहाँ बोलते हैं फिर बहुत कम आते हैं बड़े अदारे वाले ना, मतलब बुलाना पड़ता है, 4-4 5-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी तक कितनी दफ़ा आप लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर गए होंगे लोगों के पास, जो ओहदेदारान है उनसे बात करने के लिए? तो हम काफ़ी बार गए, तब बारिश जब आई थी ना हमें बड़ा सामना पड़ा, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। मतलब आप लोगों की दुकानें हैं ना यहाँ पर जी, कारोबार है, आप लोगों का गुजर बसर है, यहीं से आप लोगों ने कमाना है। बेशक बेशक, वो कारोबार में इतना असर बढ़ जाता है कि बिल्कुल कि सुबह से लेकर शाम तक फारिग बैठ जाते हैं। जब पानी गाड़ियों में मसाइल है, वर्कशॉपों में पानी चल जाता है बड़े, इसी वजह से। मुल्तान में बड़ी मशहूर जगह है कि अगर किसी ने कोई गाड़ी ख़राब हो गया तो वो विहाड़ी चौक से जाके जी ठीक कराएगा। वहाँ के हालात जो हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, आपके जो मुंतखब ओहदेदारान हैं वो कहाँ पर हैं? वो आप लोगों की बात जो है वो क्यों नहीं सुन रहे? वो आप लोगों की बात जो है वो ओहदेदारान तक क्यों नहीं पहुँचा रहे? नहीं, वो हमारे साथ जाते हैं लेकिन वो आगे से इदारे वाले सुनते, वो जो हमारे मार्केट के जो वो मुंतखब ओहदेदारान की भी नहीं सुन रहे? मुंतखब आप लोगों ने जो लोग जो है वो मुंतखब किए हैं, अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, उनकी भी नहीं सुनते? जाते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके भी आ रहे हैं जी आ रहे हैं, वो अभी तक फिर आते नहीं है। कभी आ जाते हैं, कभी कभी वो नहीं आते। इस इलाके के जो सियासतदान हैं, जिन लोगों को आपने वोट देकर मुंतखब किया है, अब वो आप लोगों की बात सुन रहे हैं? जी जी, वो सुनते हैं। वो सुनते हैं, सुनते तो हैं, तो आप लोगों के साथ मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? सुनना तो सिर्फ नहीं है ना, आपके मसाइल भी हल कराने हैं। फिर वो हमारे साथ जाते हैं, फिर आगे इदारे के काम बस वो आपको पता है, बेहतर जानते हैं आप। इदारे वाले आगे से जवाब क्या देते हैं कि हम आपका कितने देर में काम करा देंगे और कितने जल्दी आ रहे हैं, हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जैसे गाड़ी आती है हम आ जाते हैं सफाई के लिए। अच्छा, कितना अरसा हो गया होगा आपको ये मसाइल इस तरह देखते हुए? ख़ास तौर पर अगर मैं आपकी ज़ाती तौर पर बात करूँ कि आप इधर कितने अरसे से काम कर रहे हैं और आपने मसाइल जो हैं वो इसी तरह कितने अरसे से देख रहे हैं? नहीं, पहले एक दफ़ा रोड बना है, फिर उसके बाद ये इसका हाल ये हो गया बड़ा, तकरीबन 2 साल जो हो चुके हैं इसे बने हुए गए। उसके बाद ये बारिशों की वजह से ना ख़राब हो गई, या गटर लाइन की वजह से ख़राब, पानी बाहर निकल आता है ना इधर गंदगी बहुत। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले ये रोड जो है वो बना था, पूरा कारपेटेड रोड बनाया गया था? कारपेट नहीं रोड़ा डाला था उसका, और थोड़ा बाता डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था ना। मतलब कच्चा पक्का काम करके गए थे, ऊपर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की थी, मतलब पूरी तरह उसको रोड बनाया नहीं गया था? नहीं, सही तरीके बिल्कुल रोड नहीं बनाया गया ना। गटर लाइन भी डाली थी उन्होंने, पाइप लाइन थोड़ी है ना वो भी डाली थी, गटर भी बनाए थे, फिर दोबारा फिर बंद हो गए थे। आगे से मेन कह रहे हैं ये मेन ही बंद है ना। ये कैसा काम किया गया था कि 2 साल के अंदर जो है वो हालात दोबारा वैसे हो गए? वैसे दोबारा ही हो गया, आपके सामने बारिश आ जाए तो पानी नहीं जाता। अच्छा, आखिर उससे पहले भी जब आप कह रहे हैं रोड बनवाया था हमने, किसी से बनवाया तो था, वो किसी को जो है वो एप्लीकेशन लिखी होगी, कुछ काम कराया होगा, तो वो दोबारा क्यों नहीं अब आपका वो काम हो रहे? अब तो नहीं हो रहे, आ नहीं रहे हैं ना। हमारे वो माशाल्लाह वो हमारे इधर चेयरमैन है, वो भी है ना कई दफ़ा गए थे है ना, बहरहाल जाते हैं, हमारे साथ भी जाते हैं, आगे सुनते नहीं है ना। एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा गए हैं ना, वासाले के पास पता नहीं कितने दफ़ा, हम 1000 दफ़ा गए हैं, वो भी गए हैं, मार्केट वाले भी इकट्ठे होके गए हैं। इधर तो पानी इतना होता नहीं, इतने गोडे गोडे जितना पानी होता है। अभी आपके सामने वो देखना, गटर के देखे थे, वो भी देख लें आप है ना, उधर भी कैमरा करके दिखा दें आप। अच्छा, मुझे ना इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो है वो जाते भी हैं, आपके साथ आपके जो लोग हैं मुंतखब आपने किए हैं वो भी जानते हैं, तो सियासतदान किधर हैं? आप लोगों के जो सियासतदान हैं, वो जिन लोगों को जो लोग वोट लेने आते हैं, आखिर आप लोगों से वोट लेके जाते होंगे, वो आपके मसाइल क्यों नहीं हल करवा पा रहे? अगर आप कह रहे हैं कि वो हमारे साथ चल के जाते हैं, तो फिर तो आप लोगों की मुझे लगता है बात ही इतनी कमज़ोर होती है कि वो आपके मसाइल हल नहीं कर पाते। आगे वो जो काम करने वाले होते हैं ना, वो भी नहीं सुनते हैं ना, यही कह देते हैं आप चलो हम आ जाते हैं घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में, या आज आपका काम हो जाएगा। काम वही है, आते हैं चक्कर लगा के फिर चले जाते हैं ना, हो गया जी काम का, वीडियो बना के चले गए, काम हो रहा है जी। वीडियो बना के चले जाते हैं, काम हो रहा है जी, लेकिन काम ग्राउंड पे, ये देखो जी हम काम करके आए हैं, ग्राउंड पे मसाइल का हल नहीं हो रहा। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर कारोबार करते हुए? इधर मुझे तकरीबन है ना हो गए 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल हो चुके हैं और मसाइल जूं के तू हैं? यही है आपके सामने बनाया जाता है रोड और फिर दोबारा उसको तोड़ दिया जाता है। ना,
नाज़रीन 20 से 25 साल हो चुके हैं लोगों को यहाँ पर, 30 साल हो चुके हैं, लेकिन मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। और जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो जो है मसाइल हल नहीं हो रहे हमारे, और हम लोग जो हैं वो परेशान हैं। हम लोग जिन लोगों को हमने वोट दिया है हम उनको अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन जो ओहदेदारान हैं जिन लोगों ने ये काम करना है वो हमारी बात नहीं सुनते। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आपको कितने अरसे से जो है वो मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं? मैं तो इधर से दूर से आया हूँ, लेकिन भाई की दुकान इधर 15-20 साल से है। ऐसे ही देखते हैं, इससे कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, मसला बढ़ सकता है। कोई शाम के बाद बाइक लगती है जो इधर नीचे गाड़ी में जाए वो जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका हल एक दो दिन में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा, वो कहते हैं जी पहले 2 साल पहले ये रोड बनाया गया था, सीवेज के मसाइल भी हल किए गए थे। ऐसे ही थोड़ा बहुत काम हो जाता है, बस काम चल जाता है, मुकम्मल तो काम नहीं हो रहा ना। इसका मुकम्मल हल होना चाहिए, सीवरेज का, रोड का। फिर कारोबार भी साथ नहीं दे रहे, अब कल हालात इस तरह हैं। MP MNA उनको तो उनकी मर्ज़ी होती है, गरीब की सुने या ना सुने। नहीं तो उनका सुनना तो उनका फ़र्ज़ है जी, उन्होंने आपसे वोट लिए हैं, जब वोट लेने आए होंगे तो आपसे कुछ ना कुछ वादे भी किए होंगे उन्होंने। वादा तो हर कोई करता है, निभाता कोई कोई है, हर कोई तो नहीं निभाता ना। वादे निभाए क्यों नहीं जा रहे? आप लोगों की इतनी आवाज़ जो है वो कमज़ोर क्यों है? पूरे मुल्तान के काम हो रहे हैं। अभी पीछे हमें लोगों ने बताया कि जो है वो अंडरपास बना दिया गया है, मेन रोड विहाड़ी वाला जो है वो बना दिया गया है, लेकिन ये जो लिंक रोड्स हैं ये नहीं बनाए जा रहे। इधर आप देख रहे हैं, अगर इधर का रोड बना होता तो आप देख लेते। रोड तो नहीं बना हुआ, ऐसे कितने नुकसान हो जाते हैं, वो भी नहीं होते। गरीब का तो अल्लाह है, बाकी इंसान क्या कर सकता है। बस गरीब का तो अल्लाह है जी, इंसान जो है वो क्या कर सकते हैं, इंसानों की कोई नहीं सुनता। मज़ीद हम लोगों से, कारोबारी शख्सियात जो हैं वो कारोबार हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इन मसाइल का जो वो हल क्या है। हम लोग उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हम लोग एक चक्की पे मौजूद हैं, वो इधर कितने अरसे से काम कर रहे हैं और मसाइल का हल जो है वो कितने अरसे से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। कारोबार कैसा जा रहा है जी? माशाल्लाह ठीक है। कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो हर हाल में जी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि पीछे से उन्होंने बताया कि ये जगह जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं। कोई ऐसा मसला जो आपकी नज़र में माजी करीब में जो है वो हल हुआ हो? ये देखे जी, हमने कारोबार किए को तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो पहले तो थोड़ा बहुत इधर काम हुआ था, वो हमने खुद अपने बलबूते पे करवाया था। गाड़ियाँ वगैरह गुजरने का बहुत मसला होता था। जब बारिश आती थी तो इतना पानी खड़ा हो जाता था, इधर से गुजरना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमारे शॉप पे जो भी कस्टमर आते थे इस तरफ से आते थे, इधर कॉलोनी है बड़ी, तो जो भी गरीब लेके आता था गंदम आटे वाला, तो इधर ही बाद में गिर जाता था, वो सारा ख़राब हो जाता था। सिर्फ गटर का ये हाल मसला नहीं है, सड़क भी सारी ख़राब है। जब ये थोड़ा सा होता है ना, बारिश आती है तो उस टाइम ये पूरी जो गली है ना ये सारी बंद हो जाती है। ये मेन पे जा रही है, उधर से मेन पे टच है, ठीक है। इसका बहुत मसला है, इसके लिए कोई खसूसी तवज्जो की जाए। आपने अभी मुझे कहा कि हमने अपनी मदद आपके तहत वो काम कराए, तो आपने आखिर किसी को कोई सिफारिश की, कोई पैसे दिए, क्या किया? सिफारिश भी नहीं की, पैसे भी नहीं दिए, हमसे जितना हो सका हमने किया खुद। मार्केट ने सब ने मिल के ना वो इकट्ठा यानी कि वो करके सारा कुछ हमने खुद ही किया। अच्छा, आप एक पढ़े लिखे शख्स मालूम होते हैं, मुझे बताएं कि इधर कितनी दुकानें होंगी और तकरीबन कितने का कारोबार इधर हो रहा होगा, माली अगर हैसियत से हम बात करें? इधर गालबन तकरीबन 200-250 दुकान होगी इधर। 150-200 दुकानों का मतलब है कि अच्छा खासा टैक्स यहाँ से इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर जो इकोनॉमी है जो वो बहुत अच्छी जनरेट हो रही है, तो आप लोगों की तो एक आवाज़ होनी चाहिए। आप लोगों जब जो है वो आप लोगों की एक यूनियन होंगी, कोई सदर हजरात होंगे, कोई चेयरमैन होंगे जो है वो आपकी बात जो है वो आगे तक पहुँचाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की आवाज़ में कुछ कमी है। नहीं, ये नहीं कह सकते आवाज़ में कमी नहीं है, क्योंकि हमने हर दफ़ा हर किसी को कहा हुआ है, ठीक है। तो इधर कुछ सुनने वाला नहीं है। तो जवाब क्या मिलता है आगे से? वो कहते हैं जी कोई 7-8 दफ़ा हम लोग गए हैं, हमने बात की है, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है, या हमें हमारे साथ कोई वादे वईद कर दिए जाते हैं। आप ये देखें सामने सेवरेज खुली हुई है, तो ये खतरे का बहस बना हुआ है। बिल्कुल, कोई जानी नुकसान हो सकता है यहाँ पर। फैमिली बहुत बच गई, अल्लाह ताला ने बचाया उसको। अच्छा, कल एक हादसा हुआ है यहाँ पर? कल होने वाला था, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है, ठीक है। ये देखें, ये गटर भी बिल्कुल बंद हो चुका है,
तो ये सड़क सारी टोटली ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। कल एक रक्षा भी इधर वो ना, इसकी जगह ही ऐसी है, सड़क देख के कोई हमवार नहीं है, सारा रास्ता ख़राब है। आप अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके इस तरफ देखें, सारा रास्ता ख़राब है बिल्कुल। अच्छा, ये रास्ता लिंक रोड जो है वो क्यों ख़राब है जबकि मेन रोड जो है वो बन चुके हैं, अंडरपास जो है वो बन चुका है। इस तरफ अगर हम चल जाएं तो विहाड़ी रोड जो है वो बन रहा है, उसकी तामीराती काम आगाज़ हो चुका है। तो इस रोड के साथ ऐसा इतना जुल्म क्यों है, ये क्यों नहीं बना जा रहा? आखिर इधर भी कारोबार हो रहे हैं। तो विहाड़ी चौक थोड़ा सा ब्लॉक होता ना, उस टाइम सारी ट्रैफिक इधर से ही गुजरती है, ठीक है ना, इधर से ही गुजर नहीं है। खाने वाल की तरफ ही जाना है, लाहौर भी जाना है, इधर गाड़ी मस्जिद हाइयास वगैरह सब इधर से ही जाना है, सब कुछ। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है, नुमाइंदे से दरख्वास्त है कि जो है ना हमारी बात पे थोड़ा सा ज़रा गौर फिक्र करें। इधर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है, हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान है जी, हर बंदा जो है वो अपने मसाइल का हल चाहता है। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह मसाइल जो है वो हल किए जाएंगे। इधर बहुत बड़ी हमारी ये 7 घर भी ये 7 सारे घर हैं। आप देखें बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो इधर तंग होती हैं, इधर आने में रास्ता हमवार नहीं है। ख़ुसूसन जब बारिश होती है ना, उस टाइम तो इतना गुजरने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचता, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ भी बहुत तंग होती हैं। इधर रास्ता हमवार भी नहीं है बिल्कुल ही ना। यहाँ पर क्योंकि अपने मतहत ये मिट्टी किसी ने डलवाई हुई है, कोई दुकानों का भी, लेकिन ना इधर गाड़ियों का भी। ये एक ऑटो मार्केट है, ठीक है, इधर ना रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, तकरीबन 200-300 दुकान इधर है, ठीक है, और मेन रोड है जो खाने इधर से नौबहार नहर से खानेवार रोड को मिलता है, और उधर से भी बिहाड़ी रोड से मिलता है जो हमारा मेट्रो मेन रोड है, ठीक है। लेकिन इधर ये ठीक है, जब भी उधर कोई ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जैसे खसूसन इधर मैचेस होते हैं, ठीक है, तो ये रास्ते बंद किए जाते हैं, तो यही रास्ता इस्तेमाल होता है। लेकिन इस पर खास तवज्जो नहीं, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कितनी बार आवाज़ उठाई गई है, लेकिन किसी खसूसी नुमाइंदे ने, हुकूमती नुमाइंदे ने इधर तवज्जो नहीं दी। और हमारी रिक्वेस्ट है कि इधर जो है हुकूमती नुमाइंदों से कि इधर खसूसी तवज्जो दी जाए, और मसाइल जो आबादी के हैं, ये घर हैं सारे 7 घर हैं, इनका मसाइल हल किए जाए। अच्छा, यहाँ पर जो ये रिहायशी लोग हैं, यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं, जब यहाँ पर 6 से 7 दिन पानी खड़ा हो जाता होगा तो यहाँ तो बीमारियाँ फैलती होंगी। कारोबार करना तो चलो मुश्किल है ही है, घरों में बच्चे होंगे, वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही होंगी, घरों में पानी दाखिल हो जाता होगा, तो फिर उन मसाइल के हल निकालने के लिए वासा मौजूद है। आप लोगों ने कभी हेल्पलाइन पर कॉल की हो तो कितनी देर में मसले का हल जो है फौरी तौर पर निकाल दिया जाता है? मैं ये देखें ना, अब लास्ट टाइम मानसून का मौसम रहा है, इतनी बारिशें हुई हैं, ठीक है, इधर गुजरने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं। वासा भी तब तक काम करे ना कि अगर ये सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त हो, वासा आएगा तो वो इधर निज़ाम नहीं, फिर बारिश आएगी, फिर बंद हो जाएगा। अगर वासा को भी, अगर ये सीवरेज का निज़ाम भी दुरुस्त किया जाए, ठीक है, और रोड का भी, फिर ज़िंदगी आसान हो सकती है। लेकिन आप गुजर रही हैं, इतनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाइक, और काफ़ी रोड ये बिजी रोड है, ठीक। अच्छा, सियासतदान जो हैं वो कुछ ना कुछ वादे आपसे करते होंगे जब वोट लेने आते होंगे, अब वो कहाँ पर हैं? वो आपको ग्राउंड पे क्यों नहीं नज़र आ रहे? सियासतदान जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों का जो दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं, हम एक कॉल करें और हम आपके मसाइल हल करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, तो वो कहाँ पर हैं? अब और कुछ हम मीडिया पर भी ये देखते हैं, हम लोग भी खबरें चलाते हैं जी, हर मसले का हल निकाला जा रहा है, मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, आपको हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। नहीं, अभी तक तो इधर तक कोई भी नहीं हुए। हम भी सुन रहे हैं कि जी जो मरियम नवाज़ हैं, हमारी CM पंजाब हैं, कि वो काफ़ी जी पंजाब को खूबसूरती के लिए बड़े इक़दाम कर रही हैं। पूरा मुल्तान जी साफ नज़र आ रहा है बिल्कुल। लेकिन अभी गलियों में उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है कि सफाई का निज़ाम, जी सफाई का निज़ाम। जब इधर हमारे ना एक तो रोड भी अच्छा नहीं है, एक रोड ही सही नहीं है, तो सफाई का निज़ाम कैसे बेहतर होगा? जब एक रोड अच्छा बनेगा तो सफाई का निज़ाम ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। हमारी CM पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि, और हुकूमती नुमाइंदों से भी जो हैं इधर, वो इधर खास तवज्जो दें, ठीक है, और हमारे मसाइल का हल निकालें, क्योंकि इधर सारे घर भी हैं, मार्केट है, ठीक है, और काफ़ी इधर परेशानी कम जो। अच्छा, ये जो बिल्कुल आपकी दुकान के साथ एक बेहंगम तारे हैं, इसकी वजह से तो कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है, इसके लिए कोई हल निकालने की आप लोगों ने कोशिश की? ये तो बिल्कुल आपके कारोबार के बिल्कुल साथ है। हमने बहुत दफ़ा वापडा को भी रिक्वेस्ट की है, उनको एप्लीकेशन दी है, ठीक है। अब ये लोहे का खंभा लगा हुआ है, ठीक है, आप दिखा सकते हैं, इसमें जब बारिश होती है, जब बारिशों होती है, इसमें अर्थ आ जाता है, ठीक है, और आप देखें तारों का बेइंतहा कोई तरतीब नहीं है, जिसकी वजह से इधर अर्थ आ जाता है, ठीक है। और हमारी एक दुकानें हमें बड़ी परेशानी का बायस, और 1-2 आदमियों को इधर लगे, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बचे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनमें अर्थ आ जाता है। ये हमने इनके बारे में वापडा एहलकारों को कितनी बार एप्लीकेशन दी है उधर जाके मैपको में कि इनका मसाइल हल किया जाए, लेकिन इधर इस रोड को, जितना बिजी रोड है, इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। नाज़रीन, आवाम का यही कहना है कि हम लोगों के यहाँ पर बेशक बेहंगम तारे हैं, यहाँ पर गटर जो हैं वो खुले हुए हैं, यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, लेकिन हमारा
हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जो ओहदेदारान हैं वो हमारे साथ दफ्तरों में चल कर जाते हैं, लेकिन हमें वादे वईद कर दिए जाते हैं, मसाइल का हल नहीं निकाला जाता। हम आज के प्रोग्राम में आपको UC 52 के मसाइल दिखा रहे हैं, जहां पर हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाया कि रोड्स किस तरह टूट फूट का शिकार हैं, कारोबार जो है मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त मैं एक रिहायशी जगह पर मौजूद हूं, जहां पर लोग जो हैं वो गंदे पानी खड़ा होने की वजह से परेशान हैं। गटर जो है वो कई दिनों से खुले हुए हैं, कुछ जानी और माली नुकसान लोगों को हो रहा है। इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनसे तफसीलन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। जनाब कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? तकरीबन 10 साल से। तकरीबन 10 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर। जो है वो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल वो ये है कि मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। आप यहाँ पर रह किस तरह रहे हैं? पानी जो है वो तकरीबन ये तो 7-8 दिन का पुराना लग रहा है। बस ये क्या करें, मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं। ये जो पानी खड़ा है तकरीबन कई रोज़ से ऐसे ही खड़ा है, कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आ रहा है। बारहा शिकायत भी की हैं, कोई इसका इजाला नहीं करता। बच्चे बीमार हो रहे हैं और ताफुन से यहाँ से गुज़रना भी मुश्किल है। ताफुन फैल जाता है जब इतने अरसे से पानी खड़ा रहे, तो आप लोग यहाँ पर इर्द गिर्द रहते हैं, उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। तो आप लोग जो हैं वो मुंतखब करते हैं लोगों को, जी वोट देते हैं, आप लोगों को मुंतखब करते हैं। आपके जो इलाके के लोग जो बड़े होंगे, चेयरमैन हजरात होंगे, उन तक आपने ये बात अपनी पहुँचाई है? बिल्कुल पहुँचाई है। जब उन्होंने वोट लेना होता है वो कहते हैं हमारे बाप ही आप हैं। जब वो मुंतखब हो जाते हैं वो हमें अपना बेटा भी नहीं बनाते। आपकी बात नहीं सुनते। इसकी हम लोग पीछे बात करके आ रहे हैं। आपके इलाका मकीन जो है पहले UC 52 के, UC 52 के, वो ये कहते हैं कि हमने जी कई बार हमारे साथ चेयरमैन हजरात जो हैं वो गए हैं, वासा के दफ्तर भी गए हैं, वो हमारे साथ इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता। इसकी वजह क्या है? आप इस इलाके में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, आखिर कभी ना कभी तो कोई मसाइल आप लोगों ने भी हल भी कराए होंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे जी? कितने अरसे से जो है? मैं तो इतने 20 साल तो रह रहा। अच्छा। बाकी कोई भी इधर नहीं आता, जो वोट लैने आ जाते हैं, मुड़ के कोई भी नहीं आता। समझा ना? कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 20 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਟਰ ਲੈਣ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੇ ਹਯਾਤ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਟਰ ਲੈਣ ਪਵਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ वाला, सारे तबाही वाले ने। पूरा शहर तो जी साफ नजर आ रहा है, आप लोगों के ये हालात क्यों नहीं? अच्छा, इसकी एक वजह ना आम इंसान को ये नजर आती है, सहूलतां बंद है लारी अड्डे दे विच। समझे ना? ये अजमल टाउन, चाह शफी वाला, ये लूंबड़ी वाला, ये वजदा है। ਇਹ ਕੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਆ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਆ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਛਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ भी ਹੁਣ नहर चल रही है ना, जो बारिश पैदी है उत्तों दी पानी आ रहा है। अच्छा, ये ना सारे मसाइल जब आम इंसान देखता है, हम लोग आके यहाँ पर आप लोगों से बात करते हैं, हमें लगता है कि शायद इलाका मकीनों की आवाज़ जो है बड़ी कमज़ोर है, वो इकट्ठे होकर बात नहीं करते, इसीलिए उनके मसाइल हल नहीं होते। डोगर राणे का राज है इतने। स्टेशन भी बंद कर दिता मुल्तान सिटी। इतने एक ट्रेन आती सी सरगोधन जाने वाली, वो भी बंद कर दी। बिल्कुल साड़ी गौरमेंट को दरखास्त है कि स्टेशन दोबारा बहाल किया जाए, ये बहुत सहूलत है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, जहाँ पर गंदा पानी खड़ा होता है वहाँ पर मच्छरों की अफजाइश जो है वो शुरू हो जाती है। अब डेंगू का जो सीज़न है वो शुरू हो जाएगा। लोग अब कैंप लगा दिए गए हैं निस्तर अस्पताल में। इसी गली में रहता हूँ, ये सारे हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सारी गलियाँ कोई भी नहीं गली लगी, आपके सामने है। ये 4-5 गलियाँ देख लो, कोई भी नहीं लगी। वो मलका सीधा है जहाँ अमीर लोग रहते हैं, इधर सारे गरीब रहते हैं, इधर कोई बात नहीं सुनता। समझा? गरीब लोगों की वैसे कोई नहीं सुनता, लेते हैं तो चले जाते हैं, बस कोई नहीं आता। मुड़ के बांस वाले वो उसको आओ आते आ, चल जी गड्डी लैके आते, चल फुरल फुरल करके बोतल मंगा लो, चाह मंगा लो, वो कर लो जो कर लो, पी पू के चले जाते। और उन्होंने राणे डोगर ही भर्ती किते, वो कितने काम करते, वो चल जी अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर जानी और माली नुकसान आपको यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 20 साल हो चुके हैं रहते हुए, आखिर कोई ऐसा हादसा यहाँ पर ऐसा हुआ होगा जो आप लोगों को जो लगा हो कि यार ये इस तरह के हालात जो हैं वो मामूल अब बन चुके हैं? पहला तो बिजली दी तारा तंग कर दिया सी, बिजली दी तारा वो तो हुण खत्म हो गई, ठीक है ना? इन्होंने गली हुण इस गली तो इत्थों लैके ग्रिड तक कोई बंदा नहीं जा सकता बारिश के विच। तुसीं देखोगे तो 11-12 फीटर इन्होंने पाते उत्ते। इन्होंने गौरमेंट को इन्ने फीटर नहीं से इत्थे 11,000 के वोल्ट पाने चाहिए, इन्होंने चाहिए जाते इत्थों फीटर ही लै जाण अगे। समझा ना?
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਬੀ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ इंतजाम मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कोई एक मसला नहीं है, यहाँ पर मसाइल है, मसाइल का गढ़ है, तो बात जो है वो गलत नहीं होगी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस बारे में क्या कहेंगे जी? इतने अरसे से मसाइल हैं, सुथरा पंजाब की जो है वो पूरी मुहिम चला दी गई पूरे पंजाब में, वहाँ पर जो है वो पूरा मुल्तान जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन आपके इलाके के हालात जो हैं वो इतने ख़राब क्यों हैं? हमारे इलाके के हालात इसलिए ख़राब हैं, यहाँ सारे गरीब गुरबा रहते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात ही नहीं सुनता गरीब गुरबा की। जो भी काम होते हैं अच्छे आदमी जो अमीर हैं जिनकी प्रोज है वो काम करवाते हैं, और जो गरीब आदमी उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। ये 6 दिन हो गए पानी खड़ा है, मच्छर से 2-3 बच्चे यहाँ बीमार हो गए, डेंगू का भी खतरा है। ठीक है, अभी इस गली में से 2 बच्चे निस्तर गए हैं परसों, कल इस गली में से 2 बच्चे निस्तर गए हैं। किस वजह से कोई बीमारी हो गई थी? पता नहीं लग रहा कौन सी बीमारी है। पानी में से गिर के गए हैं निश्चित। बच्चे पानी पे गिरे हैं, गली में देखो, तारे में देखो, इधर देखो, पीछे प्लाट देखो। ठीक है, खंबे ना कोई गली में खंबे है, ना कोई गली में नहीं है, ना ये 16 की लैंड सी आगे लैंड पा के 12 की लैंड पाती है। हम कदों कोई बारिश जब मसला बनता जाके पानी आ जाता, गटर बंद हो जाते हैं। ठीक है, ना गलियां में नहीं है, ना कोई लैन है, ना गैस है, ना कोई चीज़, हर चीज़ नहीं हैगी है। ठीक है, कूड़े वाले वो नहीं आते चक्कन वास्ते, बड़ी तंगी होनी है गलियां में, बुरा हाल होया पे। गरीब आदमी साड़ी सुनी जाए। अच्छा मुझे बताएं कि जो वबाई अमराज हैं वो फैल रहे हैं, अब डेंगू का सीज़न जो है शुरू हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कुछ निश्तर भी पहुंचे हैं। मुझे पता चला है कि यहाँ पर पीछे जो है वो बच्चियों का स्कूल भी है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरते हैं। स्कूल आई बच्चे का स्कूल है, छुट्टी होती है, बच्चियाँ जवान बच्चियाँ पानी विचों लंघ जाती हैं। नाज़रीन ये बिल्कुल अगर आप देखें, अगर हमारे कैमरामैन जो आपको दिखा सकें कि बिल्कुल पीछे जो है वो एक बच्चियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर बिल्कुल उसके सामने भी बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ है, और इसके इधर जो गुजरने की जगह है वहाँ पर पानी जो है वो 7 से 8 दिन से खड़ा हुआ है। बच्चों को बड़ी शदीद मुश्किलात होती हैं यहाँ पर। इलाका मकीन जो है वो 1,000 दफ़ा 1 लाख दफ़ा कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन वासा की टीमें यहाँ पर नहीं आ रही, इन मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा। अगर बिल्कुल इस पानी के साथ जो अगर हमारी जो फुटेज चल रही होगी, उसमें आप देखें तो जहाँ पर ये पानी खड़ा है उसके साथ बिल्कुल तालाब नुमा जो है वो गंदा तालाब नुमा जो मंजर पेश कर रहा है वहाँ पर, उसकी वजह से ताफुन फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन इलाका मकीना का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम बात कर रहे थे यूसी 52 के हालात पर, और हम आपको तफसीलन ये बता रहे थे कि जहाँ पर जो है वो बच्चियों का जो स्कूल मौजूद है वहीं पर गंदा पानी भी मौजूद है, वहीं पर कूड़ा करकट भी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जो है मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इन मसाइल का जो है वो हल क्यों नहीं निकल रहा। इन इलाका मकीनों के जो इलाके के ओहदेदारान हैं, जो मुंतखब लोग हैं, वो कहाँ पर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो जी हमने हर हाल में कहना है अल्लाह, हम बहैसियत मुसलमान हम पे फ़र्ज़ है जी, हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। इस इलाके के इतने मसाइल हैं, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? सर मुझे तकरीबन 27 साल हो गए इधर रहते हुए। हमारे पास जो भी MPA वगैरह आया वो वोट लेते हैं, उसके बाद गायब नज़र नहीं आते। ये हालात हमारे बहुत बुरे हैं, बारिश आती है तो इससे ज़्यादा हमें और ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, आने जाने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। ये वकूआ है शाह शफ़ी वाले के, आप देख रहे हैं ये हालात, जो हालात है। हमारे हयात खान बलोच हैं इधर के MNA, अच्छा। वो भी नहीं आते। नदीम बन के गया वो हाँ जी, नदीम MPA जो बन के गया, वो भी वादे तो बड़े बड़े करके गए थे, लेकिन दोबारा नहीं आए, शक्ल नहीं दिखाई। आप लोग खुद चल के चले जाते हैं जी, जिनका मसला होता है वो खुद चल के चले जाते हैं? 101 मरतबा गए हैं, उधर जाते हैं जी, वो इधर है ही नहीं है, वो गए हुए हैं, लाहौर गए हुए हैं, फलां जगह पे गए हुए हैं। तो जब वोट लेने आते होंगे तो कहते होंगे जी हमारे डेरे आपके लिए खुले हुए हैं, हमारे घर आपके लिए खुले हुए हैं, फ़ोन नंबर हमारे मौजूद हैं। हम मेहमान नवाज हैं, इधर मेहमान नवाजी करते हैं, उधर जाते हैं तो हमें धक्के मिलते हैं। इलाका इधर कितने घर होंगे यहाँ पर इस इलाके में, इस यूसी में तकरीबन अंदाज़न आप क्या बता सके तो? तकरीबन यहाँ कोई 2500 से 3000 घर है। 2500 से 3000 घर हैं जो बीमारियों में इस वक्त घिरे हुए हैं। गंदा पानी जहाँ पर खड़ा होगा वहाँ पर लामहला तौर पर बीमारी होगी, बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे। आखिर कितनी दफ़ा जो है वो आप ये देख चुके हैं कि आप जो निश्तर अस्पताल और जो शहबाज शरीफ अस्पताल है इनके चक्कर लगा चुके हैं? बिल्कुल जी, बहुत मरतबा गए हैं। बच्चे हमारे सब जो जैसे ये गंदा पानी खड़ा है, आते हैं स्कूल जाते हैं, गिरते हैं, टीचर मारते हैं, अभी जाओ कपड़े चेंज करके आओ। हम तो इसी काम में लगे हुए हैं जी। काम बच्चों के सिर्फ हम यूनिफॉर्म तब्दील करा रहे हैं, हम रोज़गार पे नहीं जा पा रहे। रोज़गार पे नहीं जा रहे। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि
यहाँ पे जो हालात हैं आखिर कोई ना कोई, कभी आप इनके के बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पर 25 से 30 साल हो गए हैं रहते हुए, कोई एक मसला तो कभी कोई हल निकाला होगा ना। चलें हम जितना क्रिटिसिज्म कर लें, जितनी तनकीद कर लें, कोई एक मसाइल का हल तो निकला होगा। जी कोई हल नहीं निकला है। एक शादा आया था, राणा सजाद उर्फ शादा, वो आया था, उन्होंने कुछ खंबे वगैरह डलवा दिए, उसके बाद वो बना ही नहीं। खंबे डले हुए नज़र तो नहीं आ रहे जी, बेहंगम तारे हैं जी, बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे हैं, 1100 वोल्ट इधर से गुजर रही होगी। हाँ। उसके बाद वो भी गए क्योंकि वो बना ही नहीं, वो चले गए वापस। उसके बाद कोई नहीं, वो मुंतखब नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी आपके मसाइल का हल कुछ ना कुछ निकाल गए। लेकिन जो मुंतखब ओहदेदारान है वो आपका कोई मसाइल का हल नहीं निकाल, वो दोबारा आते ही नहीं है हमारे पास। अच्छा हेल्पलाइनें नदीम है, मूसा गिलानी का तो इलाका है ना, एमपीए की हम बात करेंगे, हमारा एमएनए से कोई। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ के जो हेल्पलाइनें मौजूद हैं, चलें अगर मुंतखब ओहदेदारान आपकी बात नहीं सुन रहे, यहाँ के जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया हैं उनकी हेल्पलाइंस मौजूद हैं, वासा की हेल्पलाइन मौजूद है, साफ़ सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन मौजूद है। पूरा पंजाब जो है वो पूरा पंजाब साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। मुल्तान जो है वो दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, ये इलाका गंदा नज़र आ रहा है। तो अभी तक क्यों आपकी बात जो है वो नहीं सुनी गई, या हेल्पलाइन पर जब आप कॉल करते हैं तो आपको जवाब क्या मिलता है? सर हेल्पलाइन पे जो बात करते हैं, कभी तो वो फ़ोन नहीं उठाते, वो चल रही है, कभी उठाते हैं तो वो कह रहे हैं जी बस हो रहा है, ये गाड़ी का काम हो रहा है, गाड़ी ख़राब हो गई है, ट्रैक्टर वगैरह ख़राब हो गया है, तो कल आएंगे। कल का वो हम देख रहे हैं अभी, कब कल होगी, कब आएंगे, कब कल होगी जी, कब वो आएंगे, कब हमारी बात सुनी जाएगी, कब हमारे मसाइल का हल निकलेगा, कब हमें भी ये यकीन होगा कि हम भी जो है वो हमारे मसाइल जो हैं वो सुने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह करम है। अल्लाह का करम है जी। इलाका मकीन बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत कभी कभार कोई काम करा लेते हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं तो कुछ हमारे मसाइल का हल निकल आता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। गरीब आदमी है, कोई भी नहीं सुनता भाईजान। आते हैं इलेक्शन करा के वोट वोट लेके निकल जाते हैं, उसके बाद से तो कोई आगे देखता ही नहीं हमें। बच्चे गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं, बुजुर्ग नमाज पढ़ने जाते हैं वो भी गिर जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ पाते, पूरे नमाज भी नहीं पढ़ पाते, कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इलाके में रहना मुश्किल हो गया है। अब मुझे एक बात बताएं कि इन मसाइल के हल निकालने के लिए आपने कितनी दफ़ा कोशिश की है? बड़ी दफ़ा, कम से कम भी 20 से 25 दफ़ा गए हैं हमने। कोई सारे इलाका वाले इकट्ठे होकर 2500 घर बताए जा रहे हैं, 50 बंदे गए, कोई तवज्जो नहीं हुई। गैस के लिए भी गए, गैस हमारे यहाँ आई नहीं, 4-5 गलियों में गैस नहीं है, बड़े परेशानी, बच्चों का खाना तैयार नहीं हो सकता। जो इंसान है इधर जवाब क्या दिया जाता है उनकी तरफ से? जवाब जी आओ इंशाल्लाह अगले महीने में जो इंसान आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, कोई करप्शन तो नहीं होती, कोई पैसे शैसे तो नहीं मांगे जाते? हो सकता है कोई दूसरे इलाके वाले जो हैं वो पैसे दे दें और काम हो जाता हो, आप लोग पैसे ना देते हो? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है ना, कोई कहानी। मतलब चलें ये अच्छी बात है कि अभी तक आपसे करप्शन की मद में कोई पैसे नहीं मांगे गए, लेकिन नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है इदारों की, इंतज़ामिया की, कि आपके मसाइल का हल जो है वो नहीं निकल रहा। नहीं, ये बिल्कुल भी मसला हल नहीं हो रहा, हमारा गरीब आदमी है। तो अब प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में हैं, आपका मुतालबा क्या है? अवाम जो आपकी जो हुकूमत पंजाब है, आपके जो इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया से, उनसे आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि बस आगे गलियाँ साफ़ हो जाएँ, घर में थोड़ा सुकून हो जाए, काम धंधे पे हम भी टाइम से निकल जाएँ। और यार बच्चों की वजह से छोड़ के आना पड़ते हैं, गंदा पानी की वजह से छोटे बच्चे छोड़ने नहीं जाते हैं, हम खुद छोड़ने जाते हैं बच्चे, घर वाले लेडीज। कम से कम आपको ये उम्मीद तो होगी ना कि जिस तरह दीगर पंजाब में काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, उम्मीद आपको यही होगी कि हमारे इलाके के जो मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे। अगर हमारे जो बिल्कुल हमारे विसिनिटी के जो लोग हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो आला ओहदेदारान हमारी शायद बात सुन लेंगे। इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा अपनी बात जो है वो बड़े जामे अंदाज में हमारे नाजरीन तक भी पहुँचाएँ और ओहदेदारान तक भी पहुँचाएँ। इस मामले में हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल नहीं साथ दे सकती है, गरीब आदमी की तरफ आ ही नहीं रहे। वो कोई अमीर तरीन एक गली में होता है, उसके यहाँ टफटेल भी लग जाती है, सारा निज़ाम भी होता है, गैस भी नहीं होता, उस गली में फटाफट गैस भी आ जाता है, सारा निज़ाम हो जाता है, लेकिन गरीबों की तरफ कोई ऐसा मसला नहीं। जी नाजरीन, जहाँ पर पूरा मुल्तान जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो मसाइल हैं उनका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर यूसी 52 के हालात ये हैं कि यहाँ पर एक हफ़्ते से पानी जो है वो खड़ा हुआ है, सीवरेज का पानी, गटरों का पानी जो है वो उबल रहा है, जो रोड हैं वो टूटे हुए हैं, जो गुज़रगाहें हैं उनके अंदर तारें लटक रही हैं, लोगों का जानी और माली नुकसान हो रहा है। जहाँ पर स्कूल्स मौजूद हैं वहीं पर कूड़ा करकट भी मौजूद है, लेकिन बहरहाल जो इलाका मकीन है वो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मसाइल का जो है वो हल निकाला जाएगा, हमारे भी हालात जो हैं वो कुछ बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।